Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. तो जब से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, हर दौर में बड़े से बड़े बल्लेबाज आए। मौजूदा दौर की बात करें तो इस दौर में भी कई बड़े बल्लेबाज आए, लेकिन बात हमेशा टॉप 4 की हुई, जिसे फैब 4 भी कहते थे, जिसमें आप देखेंगे जो रूट का नाम शामिल था, केन विलियमसन का नाम शामिल था, इसमें स्टीव स्मिथ की भी बात होती थी, विराट कोहली के। आमतौर पर विराट कोहली इसमें टॉप करते थे। हमेशा हम पिछले कई सालों से देख रहे थे कि जब फैब 4 की बात होती थी तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस आप देखिए, वो बताते थे कि विराट कोहली नंबर 1 के काबिल है। लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको यह जरूर लगेगा कि फैब 4 की बात तो कही जाती है, उसमें नंबर 1 तो छोड़िए, क्या विराट कोहली सच में फैब 4 में आने के लायक भी है इन बीते 2-3 सालों में? आंकड़ों में समझिए आखिर पूरा मामला क्या है। स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट और केन विलियमसन, इन चारों को मौजूदा क्रिकेट की दुनिया में फैब 4 कहा जाता है। एक वक्त था जब कभी विराट कोहली इस फैब 4 को डोमिनेट करते थे तो कभी स्टीव स्मिथ हावी दिखते थे। कभी रूट रनों का अंबार लगा देते थे तो कभी विलियमसन का जलवा क्रिकेट फैंस को देखने को मिलता था। इन चारों में नंबर 1 बनने की होड़ सी लगी रहती थी। इनके आंकड़ों को देखकर इनमें नंबर 1 कौन है ये बताना बेहद मुश्किल होता था। लेकिन पिछले कुछ समय में ये कहानी काफी बदल चुकी है और अब आप आसानी से इनमें से नंबर 1 चुन सकते हैं। एक समय फैब 4 में अपना दबदबा रखने वाले विराट इस रेस में पिछड़ते जा रहे हैं, तो स्मिथ के खेल में भी अब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। अगर विराट कोहली के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि विराट इस रेस में मीलों पीछे छूट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में विराट का बल्ला रूठा रहा और 5 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 111 रन निकले हैं। अगर मार्च 2020 से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट फैब 4 के सबसे कमजोर बल्लेबाज नजर आते हैं। विराट ने इस दौरान 21 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने सिर्फ 990 रन बनाए हैं। विराट का औसत भी गिरकर मात्र 27.50 का रह गया है। इन 3 सालों में विराट के बल्ले से एक भी 100 नहीं आया है। बीते 3 सालों में 27 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने विराट से ज्यादा रन बनाए हैं। ऐसे में विराट को फैब 4 में गिनना भी सही नहीं लगता। अब नजर डालते हैं स्टीव स्मिथ के आंकड़ों पर। वैसे तो स्मिथ फैब 4 में रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनके आंकड़ों में भी स्मिथ वाली बात नजर नहीं आती। स्मिथ ने इन 3 सालों में 1517 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन इस दौरान उनका औसत 60 से गिरकर 49 का रह गया है। शतक जमाने में भी स्मिथ धीमे रहे और इन 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 शतक जमाए हैं, जबकि इससे ज्यादा शतक उन्होंने कई बार सिर्फ 1 साल में लगाए हैं। अब बात न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की। विलियमसन ने इन 3 सालों में विराट और स्मिथ को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान विलियमसन ने 12 टेस्ट मैचों में 69 की औसत से 1311 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। विलियमसन ने स्मिथ और रूट से रन कम जरूर बनाए हैं, लेकिन उनके रन बनाने का औसत दोनों से काफी बेहतर है। अब आते हैं उस बल्लेबाज पर जिसने 3 सालों में फैब 4 में अपना डंका बजाया है। ये बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट। रूट ने 3 मार्च 2020 के बाद 37 टेस्ट खेलते हुए 55 की औसत से कुल 3349 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 9 अर्धशतक भी आए हैं। इन चारों बल्लेबाजों के आंकड़े देखने के बाद एक बात तो साफ नजर आती है कि रूट इनमें सबसे आगे निकल गए हैं। दूसरे नंबर के लिए विलियमसन और स्मिथ आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि विराट कोहली इस फैब 4 में बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जैसे बल्लेबाज फैब 4 में जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।